धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। चलो कुछ अपने खट्टे मीठे अनुभव शेयर करती हूँ। ध्यान से सुनना एक कहानी के माध्यम से। इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग आपको फालतू ही समझ बैठे। 3 बातें हमेशा याद रखना। हमें किसका ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है और क्यों और कब रखना है। किसका ध्यान रखना है? नंबर 1, हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। नंबर 2, किसका रखना है? अपने बाद उस मजबूर लाचार की तरफ देखो, असहाय का, जो अपनी मदद नहीं कर सकता, खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसे निस्वार्थ भाव से सेवा करें। उसकी खाना पीना जितना आपसे संभव हो सके उतना करें और ये सोचकर करें कि अगर मेरे साथ ये हो जाए तो मैं कितनी उम्मीद करता हूँ मेरी कोई मदद करे या सेवा करे। इस हिसाब से क्यों और कब अपने बुजुर्गों की तहे दिल से सेवा करोगे। कब? जब करो जब वह समय अपने लायक नहीं रहता। ऐसे का अपने माँ बाप का इज्जत सम्मान रखना वो उनकी सेवा है। कभी भी ऐसा कार्य न करें कि आपके कारण आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़े। कभी भी शर्मिंदगी का काम करने से हमेशा बचते रहें, कभी न करें। अनजाने में कोई भी गलती होती है तो उसे तुरंत अपने माँ बाप को, भाई को अवश्य बताएं। अगर आपकी अनजाने की गलती को भी 3rd पर्सन बताएगा तब माँ बाप को दुख होगा और वो आपसे पूछेगा, तब आप बताओगे, वो एक अलग बात है। और आप सीधा बताओगे कि मेरे साथ ये घटना अचानक घट गई, तब परिवार उसका समाधान निकालेगा। इसलिए कोई भी अपने भाई से, माँ बाप से सीक्रेट छिपाना नहीं चाहिए, दूसरे को बताना नहीं चाहिए। ये बातें हमें बहुत सोच समझ कर गांठ लगा लेनी है इन बातों की। शिक्षाप्रद बातें एक मुहावरे लकोक्ति के हिसाब से जो इंसान चलता है वह जिंदगी में मार नहीं खाता। जैसे न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अगर इस फार्मूले को हम अपनाते हैं तो देखो, हद से ज़्यादा गलती होने से आप बच सकते हो। भाग्य के लिखे को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन राहत जरूर मिलती है। बड़े बुजुर्ग मुहावरे लकोक्तियों के सहारे चलते थे, तब कोई ऐसा साधन नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी समय के हिसाब से काट जाया करते। और भलाई का ज़माना बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी की निस्वार्थ भलाई करते रहो, तब देखो आपको कितना उसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे साधु संत तो हम हैं नहीं
जो हम प्रत्येक मनुष्य की सेवा ही करते रहें, वो तो परिवार हमारे भी लगा हुआ है। हर चीज़ का, हर बात का, हर काम का एक समय होता है। समय के साथ चलें, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक लड़का, मैं हमारे जानने वाला ही, वह बहुत संस्कारी परिवार, उन्होंने अपने बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेज दिया। तो वह इतना अच्छे से शिक्षा ग्रहण करके बच्चा घर आया हुआ था, पढ़ाई पूरी करके कुछ घर पर ही अध्ययन करने लगा। तब कोई भी उसे काम बता देता, वह उसी की मदद में जुट जाते। वह भले बुरे का कुछ नहीं सोचता कि यह इंसान कैसा अच्छा है, यह बुरा है, उसको सब पता था। लेकिन उसने हर इंसान को एक समान समझा और दूसरों का भला करना अपने शरीर से वह अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन समाज के लोगों ने, आज के ज़माने ने उसे मूर्ख समझ लिया और बाद में उसका मजाक बनाते। तब उस लड़के ने एक दिन अपने कानों से सुन लिया कि भाई कैसा मूर्ख है, गुरुकुल में पढ़ कर आया है भाई, कोई भी काम करवाना हो हम तो गुरुकुल वाले से करवा लेते हैं। गुरुकुल वाला नाम निकाल दिया व्यंग्य में, है तो ये बहुत अच्छा, लेकिन मजाक बनाते उसका। उसको कानों से जब उसने सुन लिया, तब उसने मदद करनी बंद कर दी। मदद करनी बंद कर दी तो फिर लोग, आजकल तो कहना मानता ही नहीं। आज तो गुरुकुल वाला लड़का बिगड़ गया आजकल। तब ये बात कानों कान उसकी माँ तक पहुँची। माँ तक पहुँची तब माँ ने अपने बेटे को बिठाया और समझाया, बेटे गुरुकुल में जो आपको शिक्षा दी मिली थी गुरुओं से, उस शिक्षा को आप ग्रहण तो करके आए लेकिन निभाया नहीं। वह लड़का बोला, माँ ये आप कैसी बातें करते हो? बोली, हाँ बेटा, यहाँ नगर में चर्चा थी पूरा गांव में कि ऐसा होनहार बेटा आपका, गुरुकुल से जो शिक्षा ग्रहण करके आए, कोई काम किसी के आए ना आए, आपका बेटा हर हाल में उस काम को करता। और यही चर्चा थी कि कोई करे ना करे, गुरुकुल वाला लड़का इस काम को ज़रूर करेगा, उसको बोल दो। तब लड़के ने माँ को जवाब कुछ नहीं दिया और वो चुप रहा। तब बोली, बेटा मैं इसका उत्तर चाहती हूँ। वह बोला, माँ ज़्यादा अच्छा बनना हद से ज़्यादा नुकसान करता है। तब एक साधु के वेश में आया, गुरु ने साधु का वेश लिया और भिक्षा मांगने के लिए आ गया। भिक्षा मांगने आया तो क्योंकि साधुओं का काम ही भिक्षा लेना है, उन्हें गुरु जी बोलो साधु बोलो, वो तो अपना जब मंदिर में बैठता है तो वह साधु हो जाता है। वह भिक्षा लेने आया तो जिसके दरवाजे पर गया वह और भिक्षाम दे। तब उस औरत ने बोला, अट्टे कट्टे हैं, साधु का वेश बनाकर मांगने चले आते हैं, ये नहीं कमा कर खा लें। कुछ देर इंतज़ार किया, जब भिक्षा नहीं मिली तो अगले घर का दरवाज़ा खटकाया। जहाँ से भिक्षा मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तब भी ठीक, अपने कर्तव्य का पालन किया और अपने मंदिर पहुँच गई। तभी उस गुरुकुल वाले लड़के की माँ
मंदिर पहुंची साधु के पास कि महाराज जी, हमारे बेटे को ये नहीं पता क्या हो गया, ये तो पंडित जी देखो इतना होनहार बच्चा, गुरुकुल की पढ़ाई करके आया, पूरे संस्कृत भाषा का ज्ञान, मंत्रोच्चार सबकी सेवा में जुटा रहता, अब नहीं करता ये किसी की भी सेवा, कहने पर भी नहीं सेवा करता, कोई बोलता है तो, और तब ये बिना कहे ही दौड़ दौड़ कर सेवा करता था। आप देखिए क्या दिक्कत है, समझाएं। तब पंडित जी ने कुछ नहीं बोला, महाराज जी अपना आराम से बैठे देखते रहे। तब वही औरत अपने बीमार बेटे को लेकर आई जिसने साधु को भिक्षा नहीं दी थी। तब उसने उसके लड़के को दवाई दी और वो चला गया, क्योंकि वह औरत रो ज़्यादा रही थी, पंडित जी मेरा बेटा किसी भी तरह बचा लो, आपकी ही यहाँ से जड़ी बूटियों की दवाई जो आप मंदिर में बनाते हो, लोगों को देते हो, मेरे बेटे को भी बहुत तेज़ बुखार है, बुखार की दवाई दीजिए। तब पंडित जी ने दवाई दी और वह चली गई। तब वह गुरुकुल वाले लड़के की माँ भी, उसका तीसरा ही मकान था, वह कुदरती बाहर खड़ी थी, उसने देख लिया। वह बोली, पंडित जी आपको पता है जब आप भिक्षा लेने के लिए गए तब बोल दिया था इन साधुओं का तो यही काम है, मांगना और खाना। बोले हाँ। आपने पहचान लिया? बोले हाँ। तब आपने मना क्यों नहीं किया? बोले ये मेरा काम नहीं है, यह एक आम आदमी भला बुरा सोचता है, हम नहीं सोचते हैं। हम अच्छा भी हमारे लिए अच्छा है और गलत भी हमारे लिए अच्छा है। हम संसार को एक बराबर रखते हैं, जो भला करे वो भी भला, ना करे वो भी भला। तब उस लड़के के समझ में आए कि ठीक है, यथासंभव अगर आपसे सेवा होती है तब ठीक है, अगर आप इस दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे, प्रशंसा के की इंतज़ार करोगे, तब ये दुनिया ऐसी नहीं है जो आपकी प्रशंसा करेगी। इसलिए पहले मैंने उसका कुछ नहीं किया, मैंने तो अपनी सेवा की है, क्योंकि मैं सेवा करने से खुद खुश रहता हूँ। तब गुरुकुल वाले लड़के ने बोला, हाँ गुरुजी, मैं भी बेचैन था, क्योंकि मेरी आदत तो सेवा करने की, और अब मैं सेवा कर नहीं रहा था, तब मैं बेचैन था। अब मैं भी किया करूँगा। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, आपका मन जो कहे वही करें, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अपनी इज्जत खुद करो। अगर आप परोपकार कर रहे हो, आप भलाई के काम कर रहे हो, तब वह यूँ सोचो आप अपनी खुद की सेवा कर रहे हो। ये नहीं देखना कि जैसे कोई भीख मांग रहा है उसको हम भीख देकर हमने पुण्य कमा लिया, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं उनको अगर हमने पैसा दिया, तब ये नहीं पता ना उस पैसे का वो किस जगह पर यूज़ करेंगे। उन्हें कपड़ा नहीं दिखाई देता तन पर, कपड़ा दीजिए, फटा पुराना है नया दीजिए, भूखे को भोजन खिलाइए, यथासंभव मदद कीजिए, बीमार है दवाई दिलवाइए डॉक्टर से। यही अगर आप आज सेवा करोगे कल आपको सेवा मिलेगी। आप आज इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आपको ये ताई के खट्टे मीठे अनुभव बातें कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ताई की राम राम।